हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। तो दोस्तों यूसीसी क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कब पास हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 5 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को विधानसभा सदन में पेश किया गया था। दोस्तों पेश कब किया गया था और पास कब हुआ, आप दोनों ही डेट को जरूर नोट कर ले। और इसी बुधवार 7 फरवरी 2024 को यह बिल पास हो गया। इसी के साथ उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आज़ादी के बाद पहला राज्य बन गया है। दोस्तों आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इससे पहले यूसीसी एक राज्य में पहले से लागू है, उसे भी पूरी डिटेल्स में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों उत्तराखंड के यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई है। इस बिल के लागू होने से क्या क्या बदलाव आएंगे पूरी डिटेल्स में कवर किया गया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून का होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। सीधे शब्दों में कहे तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। दोस्तों यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। चलिए अब जान लेते हैं कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य ने यूसीसी लागू किया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। यूसीसी लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है, जहां लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया गया। इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड पहले से ही लागू है और यह बिल पास होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आज़ादी के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। दोस्तों आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, लेकिन पहले से ही आज़ादी के पहले गोवा में यह लागू किया गया है यूसीसी को। तो आप दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां आज़ादी के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 होगी। दोस्तों यह रूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो गांव स्तर तक शादी की पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। सभी धर्मों में शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमान्य मानी जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलेगा, यानी सभी धर्मों के लिए तलाक की एक ही नीति होगी। पत्नी के मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इस बिल के अंतर्गत पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी।
शादी के अलावा लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार होगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी, यानी कि पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी नहीं की जा सकती, केवल एक ही शादी मान्य मानी जाएगी। संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसके तहत हर धर्म के लिए घर की संपत्ति में बेटियों को बराबर अधिकार होगा। हर धर्म में शादी के लिए एक ही कानून होगा। शादी का जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। ऐसे में मुस्लिमों को 2, 3 या 4 शादियों करने की छूट नहीं मिलेगी। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म की मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही रीति रिवाजों पर कोई असर होगा। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने के बाद इस कानून के तहत उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून हो जाएंगे। इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून होंगे। तो दोस्तों, यूसीसी क्या है और उत्तराखंड राज्य में इसे कब पास किया गया है, पूरे डिटेल्स में कवर करवाया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि किन किन देशों में पहले से ही यूसीसी लागू है। तो दोस्तों, विश्व के अधिकतर देशों में यह कानून लागू है, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। बात की जाए भारत देश की, तो भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। यूसीसी कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। दोस्तों, यूसीसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे आपको कवर करवाया गया है। उत्तराखंड राज्य में यूसीसी बिल पास हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ये दोस्तों बीजेपी पार्टी से है। वहीं वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। वहीं उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन में इसकी राजधानी देहरादून है, जबकि ग्रीष्मकालीन में गैरसन है। यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जबकि राज्यसभा सीटें की संख्या 3 है। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी हिरन है और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो हिमालयन मोनाल है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो आप इन्हें भी जरूर नोट कर ले।